हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी करंट कॉन्सेप्ट की वीडियो 2 है। करंट कॉन्सेप्ट्स। आज 3 मार्च। ठीक है, तो आज आपका क्या है? टोटल लूनर इक्लिप्स। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे लूनर और सोलर इक्लिप्स क्या होता है। देखो, लूनर इक्लिप्स मतलब क्या होता है? आपका चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण वाले दिन हम क्या देखते हैं? लूनर इक्लिप्स वाले दिन आपका पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब आपका फुल मून। पूर्णिमा, फुल मून। ठीक है, अब ये जो भी पूर्णिमा होगी, अमावस्या होगी, कुछ ना कुछ जो हमारी अर्थ होती है, सन होते हैं, मून होती है, उसकी मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इसका फिगर बनाने की ट्राई करते हैं। ये हो गया आपका सन। ठीक है, ये जो आपका हो गया ये होगी अर्थ। ठीक है, ये हो गया आपका मून। ठीक है, अब क्या होता है सिंपल, जैसे कि अर्थ की आपकी ये रेज गई यहाँ से। ठीक है, अब जो अर्थ की रेज आपकी ऐसे आती है। ठीक है, तो ये जो आपका रीजन होता है, जो अर्थ की शेडो होती है। ठीक है, अर्थ की शेडो जब डार्क होती है, जहां अर्थ की शेडो डार्क होगी उसको बोलते हैं उम्ब्रा रीजन। जहां अर्थ की शेडो आपकी डार्क नहीं होगी, पार्शियल डार्क होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पेनुब्रा रीजन। ठीक है, अब क्या है? अब पूर्णिमा वाले दिन क्या होता है? सिंपल, यदि आप का ये रीजन देखते हो आप मून का। ठीक है, यदि आप ये रीजन देखते हो तो आपको डार्क दिखता है। ये रीजन डार्क मतलब रेडिश दिखता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड मून। ठीक है, ये क्यों दिखता है ये और बात करेंगे। यदि आप मून का ये रीजन देखते हो, ठीक है, तो ये आपको ब्राइट दिखता है। ठीक है, येलो या वाइट। ठीक है, अब ये पेनुम्ब्रा रीजन में क्या होता है? सिंपल क्या होता है कि जब आपकी रेज डायरेक्ट नहीं है, अर्थ की शेडो डार्क नहीं है, तो आपको मून लाइटर साइड में दिखता है, मतलब लाइट दिखता है। ठीक है, जहां आपका मून, जहां आपकी अर्थ की शेडो बहुत ज्यादा डार्क है, वहां आपको ब्लड मून दिखता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड मून वाले को टोटल सोलर इक्लिप्स, टोटल सॉरी लूनर इक्लिप्स। इसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल लूनर इक्लिप्स। ठीक है, अब क्यों ये ब्लड मून दिखता है आपका? सिंपल हम इसमें देखेंगे ब्लड मून क्यों दिखता है। जैसे ये रेज आपकी आई है, ठीक है, सन की, अर्थ के अर्थ के एटमोसफेयर होता है। अर्थ के एटमोसफेयर में मोस्टली स्कैटरिंग होती है ड्यू टू द वेरियस गैसेस के द्वारा या आपके क्लाउड्स के द्वारा। ठीक है, तो जब स्कैटरिंग होती है तो ब्लू लाइट और आपकी जो ब्लू लाइट होती है या आपकी और कोई वॉयलेट लाइट होती है, वो मोस्टली स्कैटर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा स्काई है या वाटर है हमें ब्लू दिखता है। ठीक है, और जो बाकी स्कैटर्ड नहीं होती है, ठीक है, स्कैटर्ड कौन सी नहीं होती है? ऑरेंज और आपकी रेड लाइट। क्यों? क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, जब वो वेवलेंथ ज्यादा बड़ी होती है, स्कैटर्ड नहीं होती है, तो जो आपका एटमोसफेयर है वो आपका इस शेडो रेज, शेडो जो आपकी रेंज होती है अर्थ की, उसमें ये रेड लाइट जाती है। रेड लाइट जाती है तो उसकी वजह से रिफ्रैक्शन की वजह से आपकी ये मून होता है, वो आपका ब्लड मून या रेडिश दिखता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पूर्णिमा, लूनर इक्लिप्स। ठीक है, और ये वैसे मोस्टली आपका टोटल लूनर इक्लिप्स बहुत कम बनता है, क्योंकि ये अलाइनमेंट है, परफेक्टली स्ट्रेट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का ऑर्बिट है और मून का ऑर्बिट है, मून का जो ऑर्बिट होता है मोस्टली आपका 5 डिग्री टिल्टेड होता है अर्थ के ऑर्बिट से। ठीक है, तो ये परफेक्टली अलाइंड बहुत कम होता है। तो आपका ब्लड मून है वो रेयरली बनता है। वैसे आपका ब्राइट और येलो और वाइट मून है वो आपको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो टिल्टेड होता है 5%, 5 डिग्री जब आपका टिल्टेड होता है, जिसकी वजह से आपकी रेज होती है अर्थ से, जो पूरी शेडो जोन नहीं बना पाता है, पार्शियल जोन में रहता है वो। ठीक है, फिर आता है आपका सोलर इक्लिप्स। ठीक है, हम सोलर इक्लिप्स को क्या बोलते हैं? अमावस्या। ठीक है, या न्यू मून। ठीक है, या हम सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब इसकी पोजीशन देखते हैं। ये तो हो गया आपका सन। ठीक है,
ये हो गया आपका मून, और ये क्या आपकी अर्थ। ठीक है, तो अब क्या होता है, सिंपल हम फिगर बना लेते हैं एक बार। ठीक है, अब जो ये पोर्शन होता है अर्थ का, ठीक है, इससे यदि आप मून को देख रहे हो तो आपको मून दिखता है बिल्कुल डार्क। ठीक है, जो आपको नाइट होती है वो बहुत ज़्यादा डार्क होती है। यदि आप दूसरे रीजन में यहाँ से मून को देखने लग रहे हो तो आपको मून लाइटर साइड दिखता है, मतलब नाइट होती है वो ज़्यादा डार्क नहीं होती, लाइट भी रहती है उसमें। ठीक है, तो ये सिंपल क्यों होता है, क्योंकि जो ये पोजीशन होती है ये सन से ये तो राइट एंड रहती है जो, लेकिन जो अर्थ से देखते हैं हम ये पोजीशन देखते हैं अर्थ से, जब ये पोर्शन देखते हैं तो इसमें लाइट नहीं होती है, जिसकी वजह से अमावस्या को हमारी जो नाइट होती है वो मोस्टली आपकी डार्क होती है। ठीक है, वो भी बहुत रेयरली होता है, क्योंकि वो वही मैंने आपको बताया था 5% टिल्ट वाला सिस्टम। ठीक है, हाँ, अब हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से हमें थोड़ा बहुत हम वो देख लेते हैं, हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। हम बोलते हैं जब भी इक्लिप्स होता है आपका मोस्टली, तो हम फास्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब आपका शेडो जोन बनता है ना, उसकी वजह से जो आपको एनर्जी चाहिए डाइजेशन के लिए वो आपकी वीक रहती है, एनर्जी कम रहती है। ठीक है, आपने देखा होगा इस दिन आपके जो टेम्पल्स होते हैं वो आपके बंद कर दिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो आइडल होती है, जो आपकी मूर्तियाँ होती हैं, उसमें ट्रांजिशन टर्बुलेंस होता है एनर्जी का, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी फेस करते हैं बिकॉज ऑफ टर्बुलेंस। ठीक है, तो इसलिए उनका मतलब टूटने का या ऐसा कुछ आपका एक रीज़न बनता है, जिसकी वजह से हम टेम्पल को बंद रखते हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं, बाथिंग आपका इक्लिप्स शेडो जोन होने के बाद हम मोस्टली गंगा में बात करने जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी हमारे शेडो जोन से शेडो इफेक्ट पड़ा है हमारा वो क्लींज हो जाए, क्लींज द शेडो इफेक्ट। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं। देखो, ये मैंने जो आपको बताया लूनर इक्लिप्स, ये मैंने बताया आपको सन अर्थ बीच में है, मून आपका शेडो जोन में आ रहा है, ये उम्ब्रा रीजन है, ये आपका पेनुम्ब्रा रीजन है। ठीक है, सेम इसी में टोटल सोलर इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स मतलब यदि मून की शेडो जोन में आ रहे हैं हम, पार्शियल मतलब पार्शियल में उम्ब्रा और आपका पेनुम्ब्रा। क्वेश्चन से समझ लेते हैं। देखो, बोले ड्यूरिंग ए टोटल सोलर इक्लिप्स व्हाट इज द करंट अलाइनमेंट। ठीक है, बोले ड्यूरिंग द टोटल सोलर इक्लिप्स व्हाट इज द करंट अलाइनमेंट ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी। हमने देखा था सोलर इक्लिप्स में, हमने क्या देखा है, सोलर इक्लिप्स में मतलब क्या देखा है, आपका सन, ठीक है, मून और आपकी अर्थ। तो ये पोजीशन होती है, तो सन मून एंड अर्थ। यदि यही सन अर्थ और मून आ जाए तो ये क्या है, आपकी लूनर इक्लिप्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है, व्हाई डज द मून ऑफन अपीयर रेडिश ड्यूरिंग ए टोटल सोलर इक्लिप्स। ये हमने अभी बात की थी थ्योरी में जब हमने थोड़ा बहुत देखा था। बिकॉज द मून सरफेस इज एक्चुअली रेड बट यूजुअली हिडन बाय सनलाइट। नहीं, बिकॉज द अर्थ एटमॉस्फेयर फिल्टर आउट द ब्लू लाइट एंड रिफ्लेक्टेड रेड लाइट इनटू द शैडो। यही तो देखा था हमने कि जो आपकी ब्लू लाइट होती है वो मोस्टली रिफ्लेक्ट हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम होती है, रेड लाइट इतनी स्कैटर्ड नहीं हो पाती क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो वो शेडो जोन में आती है तो रेडिश दिखता है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड मून भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लड मून या आपका रेडिश मून भी बोल देते हैं। ठीक है, देखो, व्हाई डोंट वी सी ए सोलर एंड लूनर इक्लिप्स एवरी सिंगल मंथ। क्यों, ये भी हमने बात की थी। द मून्स ऑर्बिट इज टिल्टेड एट अबाउट 5 डिग्री रिलेटेड टू अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। यही तो हमने बात की थी। ठीक है, जब टिल्टेड होता है इसी की वजह से हमें टोटल लूनर और सोलर इक्लिप्स हर एक मंथ में नहीं दिख पाता है। ठीक है, बोले इफ यू आर स्टैंडिंग इन द उम्ब्रा ऑफ द मून शेडो ड्यूरिंग ए सोलर इक्लिप्स व्हाट विल यू एक्सपीरियंस। ए पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल तो मैंने क्या बताया था आपके पेनुम्ब्रा में मिलेगा। ठीक है, टोटल इक्लिप्स कब बताया था, उम्ब्रा रीजन में जब आप हो। ठीक है, डार्केस्ट जोन जो बोलते हैं हम शेडो का। रिंग ऑफ फायर नहीं, नो इक्लिप्स एट ऑल नहीं, तो क्या आएगा आपका टोटल इक्लिप्स। आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप एसएमडी क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय।